नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का इस शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपने बचपन से ही दूरदर्शन चैनल का नाम तो सुना है। टेलीविज़न, जिसको अगर हिंदी में कहें तो चलचित्र। ये एक ऐसा चैनल है जो सबसे पुरानी है और पहली चैनल कह सकते हैं। लेकिन आज ना जाने इतने सारे चैनल आ गए हैं प्राइवेट चैनल के तौर पे, तो दूरदर्शन चैनल की जो महत्ता है कहीं नहीं कहीं थोड़ी सी कम तो नहीं कह सकते हैं, पर थोड़ा लोगों का जो रुझान है कम है। लेकिन हकीकत यह है कि दूरदर्शन ने आज दुनिया को जो दिया है किसी भी फील्ड में। आज मुझे याद है बचपन का वो दिन जब हम दूरदर्शन में रामायण सीरियल देखा करते थे, और किस तरह से बहुत जो भी कार्यक्रम होते थे दूरदर्शन में, उसको देखने के लिए सभी लोगों के मन में एक बड़ा अट्रैक्शन होता था। तो आइए आपको रूबरू कराता हूँ, सीनियर कैमरामैन दूरदर्शन के दिल्ली से हमारे बीच में पहुंचे हैं आदरणीय जगपाल सिंह जी। जगपाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जगपाल जी, आप ब्रह्मा कुमारी इसके हेडक्वार्टर में यहाँ पर पहली बार आए हैं, पहले आए थे? पहले भी आया मैं। अब मैं चौथी दफे आ रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा अच्छा। पहले बाबा मिलन में आया था। अच्छा अच्छा। फिर बीच में ये थी मीडिया कॉन्फ्रेंस थी, उसमें आया था। हाँ हाँ हाँ। फिर अभी बाबा मिलन पे फिर आया हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो हमने सुना कि आप दूरदर्शन में एज ए कैमरामैन बहुत सालों से आप हैं। कब से हैं वैसे? मैं 85 से दूरदर्शन में हूँ। पहले ब्लैक एंड टीवी थे। हाँ हाँ जब से हैं, पहले दूरदर्शन था और कोई चैनल ही नहीं था। हाँ हाँ। जब से हैं दूरदर्शन में हूँ। भाई जी, दूरदर्शन चैनल हम सुनते आ रहे हैं और यही चैनल ही था जो हमारे कानों में शुरू से ही है। उसके बाद तो ना जाने आज की डेट में इतने सारे चैनल हैं। तो हम थोड़ा जानना चाहेंगे दूरदर्शन चैनल के इतिहास के बारे में। ये शुरू कब हुआ, कैसे हुआ, इसका विस्तार कैसे हुआ, किस तरह से इसके अंदर जो कंटेंट है इसका कंट्रोल कौन करता है, थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए। दूरदर्शन पहले ब्लैक एंड वाइट आए थे हैं। फिर ये गाँव में सरपंच को देते थे हैं। लोग वॉइस में देखते थे। बुजुर्ग आदमी तो पीछे से दिखते ही, आदमी कहाँ से बोल रहा है, आगे आगे देखते थे ये कहाँ से बोले, इस मंदिर कैसे घुस गया है। फिर एक चित्रहार आता था हर संडे। लोग वहाँ पहले खाना नहीं बनाते, उससे पहले ही बैठ जाते थे, ये जगह नहीं मिलेगी हमको चित्रहार देखने के लिए। इतना क्रेज था। हाँ, वो रामायण भी रामायण आती थी, रोडों पे कोई आदमी नहीं नजर नहीं आता था। हाँ, ऐसा लगता सब था गाड़ियाँ शहर रोक में रोक के, कर्फ्यू लग गया है। कर्फ्यू ऐसा लगा, ये ऐसा हो जाता दूरदर्शन ने बड़ा कमाल किया है। दूरदर्शन। तो भाई साहब, ये दूरदर्शन चैनल में आप क्या है, आपका रोल क्या है उसमें? मैं दूरदर्शन में कैमरामैन हूँ। और जो भी होते हैं पहले कैमरामैन ही सबसे आगे होता है। कहीं भी दंगे फसाद होते हैं, कुछ भी होता है, दूरदर्शन होता है। जैसे कोई त्योहार आता है, फिर दूरदर्शन कैमरामैन ही रहता है। वही छुट्टी होती है, रिपब्लिक डे होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, कैमरामैन ही 2-3 दिन पहले रिहर्सल चलती है। सबसे पहले दूरदर्शन कैमरामैन ही आता है उसमें। और ये दूरदर्शन के कैमरामैन होने के नाते और एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, जहाँ तक कि इसका कंट्रोल कहें या फिर जो नियम लागू, ये सरकारी तौर पे चलता है। सरकारी तौर पे चलता है। जो न्यूज़ होती है ना, प्रॉपर वही दिखाई जाती है। और चैनल उसमें थोड़ा मसाला वसाला लगा के दिखाते हैं। दूसरी जो एक्चुअल चीज़ है वही दिखाएंगे। दूरदर्शन रियल चीज़ दिखाते हैं। मोस्टली दूरदर्शन ही देखते हैं लोग। और आज गांव गांव में तो दूरदर्शन ही है। जो बाकी चैनल में तो शायद वो आजकल वो डिश लगाओ, वो रिचार्ज करो, ये सब। लेकिन ये दूरदर्शन तो फ्री चैनल है ना। दूरदर्शन फ्री चैनल है। इन्होंने अपनी डिश लगा रखी है, लोगों को फ्री डिश देते हैं। गाँव में भी, शहरों में जो कितने डिश फ्री है इन्होंने, हर एक चैनल की। उसमें लगा सकते हैं, उसमें कोई पैसा नहीं लेते। दूरदर्शन फ्री है, सरकारी, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ भाई साहब, ये जो दूरदर्शन चैनल है और जो प्राइवेट बहुत सारे चैनल हैं, हम अगर अंतर जानने की कोशिश करें तो क्या है आखिर दोनों में अंतर? दोनों में काफ़ी अंतर है। एक्चुअल वो तो अपना वो बढ़ाते हैं, अपने रिवेटी बढ़ाते हैं, टीआरपी बढ़ती है उन्हों की है। एक एक चीज़ को 2-2 बार दिखाते हैं वो हैं लोगों पे। और दूरदर्शन जो रियलिटी होती है वही दिखाते हैं। जो न्यूज़ अभी सुबह मॉर्निंग की मॉर्निंग दिखाएंगे, दोपहर की दिखाएंगे, शाम की दिखाएंगे। उसमें ये दूरदर्शन अपने आप में एक
है तो लोगों के दिलो दिमाग में एक ऐतिहासिक तो है दूरदर्शन। हम उस जमाने में जब जाएं, जहाँ तक मुझे याद है कि 84 में जब इंदिरा गांधी जी ने शरीर छोड़ा था, जहाँ तक है ना, 84 में 84 में छोड़ा। तो वो न्यूज़ भी वहाँ दूरदर्शन में ब्रॉडकास्ट हुआ। फिर रामायण की बात लें तो रामायण जब दूरदर्शन में आता था तो रोड में सन्नाटा छा जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी देन, और धीरे धीरे आज भी जो नैतिक जो बातें हैं, चाहे वो ड्रामा के तौर पे या फिर किसी भी कला क्षेत्र से या और भी भारत की संस्कृति को दिखाना हो, तो आज भी दूरदर्शन में जो चीज़ हम देखते हैं समाज के लिए एक बहुत उपयोगी है आज भी। मतलब मुझे लगता है फिल्टर हो करके अच्छी अच्छी चीज़ों को ही उसमें दिखाते हैं आज भी। कह सकते हैं कि गुड न्यूज़ दिखाते हैं। एक्चुअल दूरदर्शन में सभी चैनल दिखाए जाते हैं। संस्कृत हमारे यहाँ दिखा जाती है, उर्दू भी न्यूज़ आती है, संस्कृत आती है, स्पोर्ट्स भी है हमारे यहाँ पे। इसका जो कैटेगरी पहले दूरदर्शन था सारा एक ही था, फिर उसको चेंज कर दिया। फिर उर्दू प्रोग्राम अलग हो गया, स्पोर्ट्स अलग हो गया, नेशनल अलग हो गया, इसमें काफ़ी चेंज हो गया। फिर डीडी न्यूज़ अलग हो गया, जो न्यूज़ करते हैं। तो वो है बीज वही है। जैसे नेशनल है वो ओबी के जितने प्रोग्राम थे स्पोर्ट्स के, ये इंडिपेंडेंस डे के, रिपीट डे के, ओबी में नेशनल प्रोग्राम करते हैं, नेशनल वाले करते हैं उसको। अच्छा। डीडी न्यूज़ करता है अपने। अच्छा, मतलब वो दूरदर्शन का ही कई अलग अलग पार्ट में सबकी जिम्मेदारियां बांटी गई। सबकी जिम्मेवारियां बांटी हुई है। ये स्पोर्ट्स करेगा, रिपोर्टर प्रोड्यूसर ये वो करेगा, ये संस्कृत का करेगा, ये तो भाई जी अभी आजकल आप किस क्षेत्र में आप जो कवर करते हैं एज ए कैमरामैन, किन बातों? मैं डीडी न्यूज़ में हूँ। जैसे इलेक्शन होते हैं हर एक स्टेट में, वहाँ जाते हैं। जहाँ दंगे फसाद होते हैं वहाँ जाते हैं सबसे आगे। कितनी बड़ी चैलेंज आता होगा आप एज कैमरामैन, कहीं पर कोई भूकंप है या फिर दंगे फसाद हो रहे हैं जहाँ पर, तो डर नहीं लगता भाई साहब, या क्या आपका अनुभव क्या कहता है? डर तो लगता ही नहीं है। कोरोना टाइम में देखिए सभी घर में थे, सभी को बताते थे, हॉस्पिटल जाते थे, मतलब ये आप घर में रहिए, ये लीजिए, सभी गर्म पानी दीजिए, सब। इसमें हमको कोई डर नहीं लगता था। कैमरामैन को डर कहाँ लगता है? पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ था उसमें देखना, वो कैमरामैन थे जो उन्होंने शूट किया था, और तो सभी छुप गए थे पेड़ों उड़ों के पीछे। एक कैमरामैन था जो उन्होंने पीछे से किया था। एक कैमरामैन को गोली भी लगी थी उनकी। अच्छा। हाँ, उनकी बाद में डेथ हो गई थी। तो भाई साहब कितने सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है उस टाइम। आप का मैं जानना चाहूँगा कि आपके अपने जीवन के कुछ ऐसे अनुभव जो बहुत मुश्किल जैसा लग रहा था या बहुत चैलेंजिंग था, और एज ए कैमरामैन आपने उसको फिर पार किया है, ऐसी कोई खास घटना, कोई खास बात? एक्चुअली भाई साहब एज ए कैमरामैन जैसे पार्लियामेंट में अटैक हुआ था हैं, उसकी सारी शूटिंग की थी उसमें। अरे कोरोना टाइम में सारे के हर एक जगह वहाँ पे जाके हॉस्पिटल में जाके मरीजों से ये करना, उसको समझाना, वो करना, ये सभी क्या था। एक बार अजमेर चले गए जी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, पता नहीं लगा किस रास्ते से आए, किस रास्ते से, वो रास्ता नहीं बताया। फिर रात को वहीं पे सोना पड़ा, भूखे ही सोना पड़ा। अगले दिन सुबह उठे फिर पता लगा जी कि कुछ किसी से भी रास्ता यहाँ पे जाता है जी, आप तो गलत आ गए। अपनी रास्ता तो यही था। बोला ऐसे आता है, आंधी वांधी आती है, उससे रास्ता वो हो जाता है। मतलब आप आउटडोर शूटिंग में रहते हैं, आपका जो रोल है आउटडोर है ना? मेरा मोस्टली आउटडोर ही करता हूँ मैं, स्टार्टिंग से आउटडोर ही कर रहा हूँ। मैडम सुषमा स्वराज जी थी, प्राइम मिनिस्टर थी, इन्होंने वहाँ पे बैंकॉक में जाके संस्कृत का प्रोग्राम वो किया था उन्होंने। उसके बाद काफ़ी थे, सियाचिन गए हैं और ले गए हैं, आर्मी के प्रोग्राम किए हैं, पता ही नहीं रहता था। चलते रहते पता नहीं आगे क्या है, डरते नहीं थे। अच्छा भाई जी, तो जैसे कि आपने बताया सुषमा स्वराज जी के साथ आप गए शूटिंग, और कहाँ किन के साथ में जाना हुआ जो बड़ी पर्सनालिटी? राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के साथ गए थे विशाखापट्टनम, वो नेवी का प्रोग्राम था, समंदर में था सारा प्रोग्राम। अच्छा। पनडुब्बी में गए थे अंदर, पनडुब्बी में रहे, फिर हाँ वहाँ पे कई घंटे। उसके बाद फिर हम नेवी के उस जहाज में सोए, वहीं पे उन्होंने बना रखा था।
उसके बाद ज्ञान इसके प्रणब मुखर्जी के साथ वैष्णो देवी गए। हम तो पैदल ही कैमरा लेके चढ़े हैं। अच्छा। हाँ जी, शूटिंग करते गए, बीच में से चलते रहे। अच्छा, प्रणब मुखर्जी तो अपने हेलीकॉप्टर में उड़ और गए। हेलीकॉप्टर से वहाँ से उठे, फिर वो उसमें अच्छा, गए। तो आपको हाँ, नीचे से ही फिर सीढ़ी के रास्ते नीचे सीढ़ी के शूट रास्ते करते से हुए। शूट करते हुए गए। हम्म और प्रतिभा सिंह पाटिल के साथ गए, हम्म उन्होंने भी करते रहे। साई शिरडी गए, वहाँ पर भी हम्म मोदी जी के साथ गए। श्रीलंका गए थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने ट्रेन का उद्घाटन किया था। अच्छा अलग अच्छा। किया था उन्होंने। वहाँ पर भी बड़ा टाइट था, अच्छा अच्छा। कई किलोमीटर तक चले। अच्छा, हाँ जी। वाह भी। कोई खाने पीने को था ही नहीं, बस सुबह उठ गए थे 5 बजे, उन्होंने चलना। कुल मिलाकर के बड़े बड़े पर्सनालिटी के साथ, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के साथ आप एज ए कैमरामैन जाने का बहुत अवसर मिलता रहा है। तब तो भाई साहब, ये जो राजनीतिज्ञ जो बड़े बड़े पर्सनालिटी के लोग हैं, उनके साथ में शूटिंग करते समय बहुत सारे नियम कानून कायदे और ये सब फॉलो करना होता होगा, है ना? प्रोटोकॉल के अधीन रहना पड़ता है। प्रोटोकॉल के अधीन रहना पड़ता है। है ना? तो आपका क्या अनुभव है उस फील्ड में, जब जाते हैं तो क्या फील करते हैं? प्रोटोकॉल के अधीन रहना पड़ता है। प्रोग्राम देते हैं, प्रोग्राम लिस्ट आपको ये कॉलिंग ऑन करना है। पीएम उससे मिलेगा, उस राष्ट्रपति से मिलेगा, उस मिनिस्टर से मिलेगा, सबके प्रोग्राम होते हैं। जैसे प्रेसिडेंट गए, वहाँ के प्रेसिडेंट से मिलेगा, मिनिस्टर से मिलेगा भी। टॉक्स, फिर टॉक्स होते हैं उनके, फिर उनके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। फिर आते हुए प्लेन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते भी, ये बोला है हमने, ये हुए हमारे एग्रीमेंट ये साइन हुए हैं वहाँ पे। दूसरी कंट्री में जाते हैं हम, मैं 10-15 कंट्री में गया हूँ, पीएम के साथ भी, प्रेसिडेंट इनों के साथ भी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वाह भाई। तो वहाँ भाई पे। साहब, और जैसे आप मैं मनमोहन सिंह के साथ गया हूँ 3-4 कंट्री। वाह वाह वाह। सैन्य एग्रीमेंट के टॉक्स, ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने। तो भाई साहब, ये जब शूटिंग होती है उस समय, मैं जैसे कि मुझे कुछ पता नहीं है, उस हिसाब से मैं जानकारी ले रहा हूँ कि जब शूटिंग पूरा कंप्लीट करने के बाद वो लाइव दिखाते हैं उस प्रोग्राम को, या फिर एडिट करके बाद में दिखाते हैं? लाइव दिखाते हैं, मोस्टली 80% लाइव ही दिखाते हैं। लाइव दिखाते, फिर उसको जैसे लंबा प्रोग्राम है, जैसे बीच में थोड़ा लाइव ले लिया है, जैसे पीएम बोल रहा है, सेक हैंड हुआ है, सैन्य एग्रीमेंट हुआ, वो लाइव ले लिया है। उसके बाद जो मीटिंग होती है वो रिकॉर्ड कर देते हैं, फिर उसको वहाँ से फीड भेजते हैं अपने यहाँ पे। तो ये हमने ये फीड भेजी है, इसको कर लीजिए। कितने मिनट की फीड है? भी 10 मिनट की है। ठीक है जी, 10 मिनट की, ठीक है जी। अच्छा हाँ। ये वहाँ पे लाइव लेके जाते थे। अच्छा अच्छा। जैसे लोकल में है, हमारी ओवी वैन जाती थी। जैसे बड़ा प्रोग्राम है पीएम का, 2-3 ओवी लग जाती थी, 10-12 कैमरे लग जाते थे। उसमें एक न्यूज़ का भी कैमरा लगता था, वो लाइव दिखाता था वो तो प्रोग्राम, क्योंकि 5-6 कैमरे ऑडियंस भी दिखाने पड़ती थी उनको दिखाना। एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, कहें बहुत बड़ा ताम झाम लेके चलना पड़ता है। और ये मुझे लगता है कि भाई साहब, ये मीडिया एक ऐसा फील्ड है जो संसार में जो भी घटना हो रही है, देश में जो भी बातें हो रही है, किसी भी फील्ड में हो, तो वो लोगों तक पहुंचाने के लिए ये टेलीविज़न मीडिया ही एक माध्यम है। वरना तो कहते हैं ना, जंगल में शेर नाचा जी किसने देखा, है ना? ऐसा कहते हैं ना। तो अब सवाल ये उठता है भाई साहब कि आजकल न्यूज़ चैनल तो बहुत हैं, पर उसमें ज़्यादातर हम देखते सुनते हैं बैड न्यूज़ बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। गुड न्यूज़ कहीं होगा तो शायद थोड़ा कम दिखाएंगे, शायद टीआरपी का चक्कर होगा, बिजनेस माइंड होगा, क्या है। मुझे लगता है कि अच्छी अच्छी न्यूज़ भी हैं बहुत संसार में, देश में, गांव गली मोहल्ले में, उधर दूरदर्शन की नज़र तो जाती होगी, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या कहना है? दूरदर्शन दिखाता है हर एक चीज़, जो एक्चुअल चीज़ होती है दूरदर्शन दिखाता है। जो न्यूज़ होती है, जो सुबह पढ़ ली, वो सुबह की न्यूज़ है, जो दोपहर की न्यूज़ है, वो दोबारा रिपीट नहीं होती है हमारे यहाँ पे। जो शाम की है, रात की है, वो अलग न्यूज़ है। जो अच्छी न्यूज़ है, अगर लोगों के मन मस्तिष्क पे जाए तो कहीं ना कहीं उसके चरित्र पर, उसके जीवन में एक अच्छी छाप भी पड़ेगी। लेकिन आजकल बहुत सारे चैनल है, तो कहीं जैसे कि लड़ाई झगड़ा हो गया, आतंकवादी घटनाएं, यहाँ पर ये मार काट, ये जैसे कि भरा हुआ इस तरह की न्यूज़, और संसार में इस तरह की होती है। तो आपको नहीं लगता कि कुछ कंटेंट थोड़ा सा चेंज होना चाहिए? चेंज इन द सेंस
कि अच्छी न्यूज़ को ज़्यादा दिखाया जाए ताकि लोगों के मानस पटल पे एक अच्छी बातें आए और समाज में एक परिवर्तन हो। एक्चुअल दूरदर्शन जो दिखाता है, एक्चुअल न्यूज़ दिखाते हैं, लोगों के दिमाग में गलत चीज़ें नहीं आए, भी ये चीज़ नहीं हुई है। कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है, उसको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, वो तो नहीं है, तो उसको बड़ा उसी लिखा को के, उसको बार बड़ा बार बड़ा रिपीट बड़ा बड़ा करके, बार दिखा हाँ। दिखा के आदमी इतना जैसे लोगों को टेक्निक सिखा रहे हैं ऐसा लगता है। कभी कभी तो मुझे लगता है जब कोई घटनाएं हो गई, ठीक है हो गई, एक बार दिखा दिया, दो बार दिखा दिया, बार बार रोज उसको उसी सुबह से लेकर रात तक दिखा, उसी को दिखाते रहते हैं लोग। या तो अच्छी बातों को आप बार बार दिखाओ ना, अच्छी चीजें हो रही है, अच्छी घटनाएं भी तो हो रही हैं। आज देखो, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मैं पर्टिकुलरली उनके कोई पार्टी या कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ दिखता है, कई ऐसे पद्म विभूषण और भी सम्मान ऐसे मिले हैं जिनको कोई नहीं जानते थे। कोई गांव में छिपे हुए व्यक्ति, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे उनके कला को आज अगर मोदी जी ने कह दिया तो आज मीडिया वाले भी वहां जाके उनको प्रमोट करते जो हैं। मोदी जी ने किया है मोस्टली कोई कर नहीं सकता। हाँ, उन्होंने ऐसे ऐसे निकाले हैं, कोई सोच भी नहीं सकता ये बंदा कहाँ से आ गया, ये कैसे आ गया। अभी आपके सामने कितने उदाहरण है। हाँ, बहुत सारे। तो अपने हम प्रेसिडेंट का देख लीजिए, अपने दूसरे प्रेसिडेंट का देख लीजिए, चले हाँ हाँ, गए द्रौपदी मुर्मू जी देखो आज प्रेसिडेंट। तो कहने का मतलब यह है कि अच्छे लोग भी हैं, छिपे हुए हैं, उनको मीडिया की भी एक जिम्मेदारी है कि ऐसे चीजों को, ऐसी घटनाओं को, अच्छी अच्छी बातों को दिखाए। जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है उन लोगों को तो बिल्कुल छुपा ही रखा है, उन्होंने निकाला है। उन्होंने गाँव में जाके, साउथ में कलाम साहब को लाए थे, गोविंद जी को लाए थे, रामनाथ गोविंद जी को लेके आए थे। हमारे अभी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू को लेके आए हैं। देखो ऐसे ऐसे किसी ने सोचा भी नहीं था भी ये पीएम प्रेसिडेंट बन जाएंगे। सही बात है। तो ये एक बहुत बड़ी बहुत बात है। बहुत बड़ी बात तो है। कहने का मतलब है कि नजरिया पॉजिटिव है, नीयत साफ है, देश कल्याण की भावना है, तो कहीं न कहीं से इस बात को भी हाईलाइट किया जाना चाहिए। मीडिया की भी एक बड़ी जिम्मेदारी। देखो ये अभी आप देख ही रहे, राम मंदिर है अयोध्या में, कभी सोचा था? सही बात है इतना हो जाएगा? ये सब मोदी जी की देन है, इन्होंने कर दिया है। वहाँ पे रास्ता नहीं था, अभी इसका कर रहे हैं मथुरा में कृष्ण जी के, उसके वहाँ पर भी। तो भाई जी, हम समझ रहे हैं कि मीडिया की एक बड़ी जिम्मेदारी है और आप जैसे लोग जब इसमें जुड़े हुए हैं तो ज़रूर एक परिवर्तन तो हो रहा है और होना भी है। भाई साहब, एज ए कैमरामैन आपको तो बहुत सालों का अनुभव है। कोई नए नए अगर कैमरामैन बनना चाहें किसी भी चैनल में, तो पढ़ाई लिखाई तो होती होगी, आप क्या गाइडलाइन करना चाहेंगे, क्या करना पड़ेगा उनको? एक्चुअल ग्रेजुएट होना चाहिए पहले तो। हर FTI पूना में है, अहमदाबाद में, इन्हों के दिल्ली में, नोएडा में काफ़ी बनानी है। इन्हों के डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा। हाँ, उसके बाद नहीं होता। और फिर डिप्लोमा चाहिए, फिर किसी होता है, फिर एक्सपीरियंस चाहिए। कितने साल का एक्सपीरियंस है पता लगना चाहिए कैमरे की। क्या बहुत सारे टेक्निकल अपडेट माइंड में होना चाहिए। उसको मतलब एक स्कोप काफ़ी है, बस उसके लिए इस तरह का ट्रेनिंग जरूरी है। पड़ेगी। डिप्लोमा जरूरी है इसके लिए। भाई साहब, आप ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़े हुए हैं, है ना? कब से जुड़े हैं भाई साहब? मैं 2-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पहले हमारी मदर थी, बाबा का फोटो लगा रखा था घर पे। कोई आता था, ये तुम्हारे दादा है, बड़े खूबसूरत है। हम ये हमारे दादा है, बड़े खूबसूरत हमारे दादा है। बोलिए अच्छा है। फिर अच्छा, ब्रह्मा बाबा का फोटो लगा रहा था हमारी मदर ने। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद मैं भी जुड़ गया उन्होंने ब्रह्म कुमारी से। फिर मिसेज भी जुड़ गई। तो एक्चुअल क्या है, इसमें पहले हम भक्ति में थे, मंदिरों में जाते थे, सत्संग में जाते थे, मठ में जाते थे। मठों में बहुत गए हैं, हरिद्वार साइड में। जो यहाँ पे जो ज्ञान मिला है, उससे बढ़कर कुछ है नहीं। ज्ञान नहीं है, सब कुछ मालिक से मिलाता है। बाबा ने मालिक से मिलाया हमको। वाह वाह वाह। हाँ, मुझे इतनी खुशी होती है, अपने आप ही मेरा वो हो जाता है। मैं सुबह उठता हूँ, पारा चढ़ जाता है ना। पारा ऐसा चढ़ जाता है। भाई साहब, आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने से पहले आप भी कारोबार में अपने एज ए कैमरामैन दूरदर्शन में बहुत जगह गए। उसके बाद भी अभी आप जहाँ भी सेवाओं में जाना होता है एज ए कैमरामैन, क्या अंतर महसूस करते हैं आप? पहले स्टार्टिंग में ब्रह्म कुमारी ने किया था अम्बेडकर में, स्टेडियम में, दिल्ली में। और ये अडवाणी जी होम मिनिस्टर थे जब, सभी दीदी आई हुई थी वहाँ पे। जब मैंने एज ए कैमरामैन मैंने शूटिंग की थी, सभी दीदियों से मिला था मैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने काफ़ी प्रोग्राम किए दीदियों के।
अभी जहाँ पर भी और दिल्ली जहाँ में। प्रोग्राम होता था मैं खुद जाता था। जब अच्छा, से कॉलेज हुए, हाँ, अभी हाँ। मैंने यहाँ पे ORC में आई थी हम्म हमारी प्रेजेंट, हम्म। जब मैंने वहाँ पे की थी। अच्छा अच्छा। और तालकटोरा में आए थे हम्म। स्पीकर साहब हम्म। ओम बिरला जी, हम्म, जब मैंने शूटिंग की थी। हम्म। इंदिरा गांधी ओपन स्टेडियम में आए थे हम्म। ओम तो बिरला जी, पहले भी जब आप मैंने की थी। पहले तो भी पहले आपने से जुड़ा हुआ हूँ मैं तो। पहले भी आपने बड़े बड़े वीआईपीएस के बहुत सारे शूटिंग किया और अब भी कर रहे हैं, हाँ, तो कुछ तो स्पेशल अनुभव होता होगा इसमें आपको सारा कुछ। स्पेशल अनुभव है। है ना। इस- जब हम्म से ब्रह्म कुमारी में आया हूँ मुझे तो इतना अनुभव है। हम्म। पूछो, मेरे तो बल्ले बल्ले होने ही बाबा के बस। पूछो, खुशियां ही खुशियां हैं। खुशियाँ खुशियाँ है, परिवार में सभी में खुशियाँ खुशियाँ है। हम्म। भाई साहब, ब्रह्म कुमारी से जुड़ने के बाद भी बहुत सारी अनुभूतियां आपको हो रही है, अच्छी अच्छी बातें आप जैसे कि आपने हमें सुनाया। अभी काफ़ी लोग जो आपको देख रहे हैं, आप अपने जीवन के अनुभव से क्या संदेश के तौर पे आप कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, जब से भी ब्रह्म कुमारी में जुड़ा हूँ, हम्म मेरा हम्म सब कुछ बदल गया है, सब चेंज हो गया है, हम्म सारा माइंड ही चेंज हो गया है। जैसे क्या पहले क्या थे और अभी क्या है? पहले थोड़ा क्रोध आता था, हम्म। थोड़ा तेजी से बोलता था। हम्म। अब इतना मिठास से बोलता है। क्रोध ही तो खत्म ही हो गया, बाबा ने सारा क्रोध ही खत्म कर दिया। मैं सभी को ये कहता हूँ, बाबा से जुड़ो हैं, बाबा से सबको सुख शांति मिलेगी, प्रेम मिलेगा, प्यार मिलेगा, माइंड ठीक रहेगा। इधर उधर की बातें छोड़ दो, पीछे की बातें, नई बातों में ध्यान लगाओ, बाबा को याद करो। मैं ये लोगों को ये कहता हूँ, ब्रह्म कुमारी से जुड़ जाओ आप सभी। मेडिटेशन करते हाँ, हैं भाई? करते हैं सुबह। हम्म अमृत बेला उठता हूँ मैं सुबह, 3:30 बजे उठ जाता हूँ बाबा के ध्यान में। फिर बाबा की रोज मैं मुरली सुनता हूँ कंटिन्यू। मैं एक दिन भी मुरली नहीं छोड़ता हूँ बाबा की। मैं ऑफिस में जाऊँगा जब भी मुरली सुनूंगा। और गाड़ी में जाता हूँ बाबा का गाना लगा लेता हूँ। मुझे पता नहीं लगता, 22 किलोमीटर है मेरा ऑफिस घर से। मुझे पता नहीं लगता मैं कब पहुँच गया ऑफिस। बाबा के गानों से मगन हो गए चला जाता हूँ। स्कूटी वाले के बाबा आइए, जब मैं अंदर घुसता हूँ ऑफिस आ गया मेरा। वाह मैं बाबा के बगल में रहता हूँ, हम्म कवरेज भी करता हूँ बाहर उठ। मैं बाबा के उसमें रहता हूँ, मैं इधर उधर देखता नहीं हूँ। बाबा है जो कुछ है बस। हाँ, कारोबार अब सब शिव बाबा से संभाल रहा बाबा ही है। संभाल रहा है जी, हमने बाबा ही देख रहा है जो देख तो रहा है। ट्रस्टी बन करके अपने जीवन को बाबा को सौंप बाबा ही के सबमिट कर दिया मैंने, सेवाओं में उड़ सेवा। रहे हैं आप। हाँ, वाह बाबा के में बहुत मेरा अच्छा परिवार। जगपाल भाई जी, बहुत सुंदर अनुभव आपका है और हम तो चाहते हैं कि ऐसे ही आप सेवाओं में उड़ते रहें और बाबा को याद भी करते रहें और दुनिया के लिए एक ऐसा मिसाल बने। हम हमारी शुभकामना। भाई साहब, आप हमारे शो में स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमें सुनाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। तो साथियों, एज ए कैमरामैन जगपाल सिंह जी के द्वारा आपने बहुत ऐसी ऐसी सीक्रेट बातें आज आपने सुनी। और आप सब जानते हैं कि कैमरामैन का रोल क्या होता है। सामने में तो आप एंकर को देखते हैं, लेकिन उस एंकर की बातों को दिखाने के लिए, सुनाने के लिए कैमरामैन का बहुत बड़ा रोल होता है। जो चीज़ वो दिखाएंगे वही वो एंकर बोलते हैं और उसी का प्रभाव आपके मानस पटल पर पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, तो आपका जीवन भी अच्छा होगा। ये न्यूज़ चैनल देखते समय इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। आइए, आज का एपिसोड से आपने एक बहुत अच्छी सीख, प्रेरणा जरूर ली होगी। फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।